हेलो टू एवरीवन, मैं अरमी वात्स्यन। आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट। मैनिफेस्टेशन के ऊपर मैंने और भी काफ़ी वीडियोस बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन ये उन वीडियो से डिफरेंट है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो जैसे कि आप हनुमान चालीसा आज तक पढ़ते ही थे, लेकिन उसके सीक्रेट पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं कि मेन उसके पीछे का जो रहस्य है वो क्या है। हनुमान चालीसा पढ़कर हम अपनी मैनिफेस्टेशन को कैसे पूरा कर सकते हैं, क्या हमारे कल्चर में हमारे ऋषि मुनियों ने हनुमान चालीसा के बारे में कहा है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें, आधा देखने से कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी कुछ अच्छा लगे उसी टाइम लाइक बटन को क्लिक कर दें और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे कि बात हुई मैनिफेस्टेशन की, मैनिफेस्टेशन होता क्या है, मीन्स किसी एक विश के बारे में सोचते रहना, मतलब थॉट प्रोसेस के साथ अपनी विश को पूरी करना। तो आजकल ये बहुत करंट टॉपिक चला हुआ है मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी मैनिफेस्टेशन के बारे में डिस्कस कर रखा है। देखो, मैनिफेस्टेशन एक तो आप क्या करते हो, अपनी विश को, जो भी आप अपनी विश को पूरा करना चाहते हो उसको लिख के, मतलब लिखना, थॉट में लेके आना, सोचना। तो एक तो ये वे होता है, ठीक है। दूसरा वे क्या होता है कि मिरर प्रोसेसिंग के साथ, मिरर के सामने खड़े होकर बार बार उस थॉट को लेके आना, जो भी आप अपनी विश पूरी करना चाहते हो उस तरह से भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तीसरा, वाटर भी एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, वाटर के साथ भी, उसके साथ भी आप कर सकते हो। कुछ एंजल नंबर होते हैं जिसको हम अपने हाथ पे लिखते हैं या कहीं भी लिखते हैं एंजल नंबर्स को, तो वो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक का ही एक हिस्सा है। लेकिन ये वीडियो उनसे अलग क्यों है, क्योंकि इसमें बात होने वाली है हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा, चलो एक बात पूछती हूँ, हनुमान चालीसा में 40 लाइन्स ही क्यों होती है? सबसे बड़ा सीक्रेट 40 लाइन्स ही क्यों होती है? तो ये पहले सीक्रेट को हम ओपन करते हैं कि ऐसा ही क्यों होता है। इस 40 डेज के सीक्रेट को ओपन करने से पहले थोड़ा साइंटिफिक बात करते हैं जो ऑलरेडी प्रूव्ड है। देखो, साइंटिस्ट ने ये चीज़ ऑलरेडी प्रूव कर रखी है। जैसे आपने 2 प्लांट्स लिए, ठीक है, 2 प्लांट्स लिए, एक प्लांट और दूसरे प्लांट को आपने बिल्कुल अलग अलग तरह से उसके साथ बिहेव करना है। एक प्लांट के साथ आपने बहुत अच्छे ऑरे के साथ जाना है, उसको मतलब अच्छे से टच करना है, उसकी बड़ी अच्छे से देखभाल करनी है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करनी है उसके पास जाके। लेकिन जो दूसरा प्लांट है उसके साथ जो आप बिहेव करोगे वो पहले से बिल्कुल ऑपोजिट करोगे। तो एंड में आपने क्या रिजल्ट तक आप पहुंचोगे, आप ये देखोगे कि जिस प्लांट के पास आप अच्छे ऑरे के साथ जाते थे, पॉजिटिव फीलिंग के पास जाते थे, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और दूसरा प्लांट जिसके साथ आप बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव कर रहे थे वो सूख जाता है जल्दी, मतलब उसकी ग्रोथ रुक जाती है वहीं पे। तो एट द एंड मतलब निष्कर्ष क्या निकल के आता है, मीन्स इनके पास भी फीलिंग होती है, प्लांट्स के पास भी फीलिंग होती है। वो भी हमारा ऑरा समझते हैं कि जो भी मुझे टच कर रहा है या मेरे पास है उसका ऑरा कैसा है। वो सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट करती है उनकी ग्रोथ के ऊपर। अब मैं प्लांट्स की बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि सेकंड पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो भी 40 डेज के जो रहस्य है उसको ओपन करेगा। लेकिन पहले साइंटिफिक बात ही करूँगी। एक प्लांट के बारे में आपने सुना होगा जिसको हम टच करते हैं, टच करने के बाद वो अपने आप को सिकुड़ लेता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी प्लांट को हम डेली टच करते हैं तो वो डेली ऐसा नहीं करता। वो क्यों नहीं ऐसा करता? क्योंकि फर्स्ट डे जब हमने उसको टच किया उसने हमारे ऑरे को समझ लिया, हमारी फीलिंग को समझ लिया कि ये बंदा मुझे कोई नुकसान नहीं करेगा। कहने का मतलब है जो प्लांट्स होते हैं इनके पास फीलिंग के साथ साथ मेमोरी भी होती है, लेकिन जो इनकी मेमोरी होती है ये 40 डेज की होती है। अब बात आती है 40 डेज ही क्यों। स्टार्टिंग में मैंने बोला कि हनुमान चालीसा में कितनी लाइन्स होती है, तो आपने तो उसका आंसर नहीं किया। हनुमान चालीसा में जो लाइन्स होती है वो 40 लाइन होती है, और ये 40 जो होता है ये हमारी जिंदगी बदल सकता है। वो देखिए कैसे। हमारे कल्चर में मंडला पीरियड की बात हुई है। जो मंडला पीरियड होता है ये 40 डेज का होता है, और इसी के साथ महामंडला पीरियड होता है जो 13 वर्ष का होता है। तो इसीलिए जो ये मंडला पीरियड जब होता है, जो इसका इम्पैक्ट होता है ये प्लांट्स पर और हमारे नर्वस सिस्टम पर काफ़ी पड़ता है। इसलिए 40 डेज के बाद जो प्लांट्स होते हैं लॉस देयर मेमोरी।
अब 40 के रहस्य को हम समझते हैं। जो हनुमान चालीसा की 40 लाइन है, प्लांट्स लॉस देयर मेमोरी आफ्टर 40 डेज, तो इसको हम समझते हैं जो बहुत प्रचलित कहानी है जिसमें अकबर और तुलसीदास जी की बात की गई है। हम सबको पता है जो तुलसीदास जी हैं वो बहुत बड़े जो थे राम भक्त थे। अब अकबर का टाइम पीरियड चला हुआ था, तो अकबर ने भी सुना कि हर जगह इनका बोलबाला हो रहा है कि बहुत बड़े राम भक्त हैं, चलो क्यों ना इनसे मिला जाता है। तो अकबर ने अपने सैनिकों को बोला कि तुलसीदास जी को मेरे दरबार में लाया जाए। तो जैसे तुलसीदास जी अकबर के दरबार में जाते हैं तो ऐसी कोई बात होती है कि तुलसीदास जी को बोला जाता है कि आप अकबर के सामने झुको। तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, ठीक है, कि मैं नहीं अकबर के सामने झुकूंगा। तो अब राजा था, राजा थोड़ा मतलब क्या होता है, प्राउड ही होता है, तो उसको इंसल्ट फील हुई। तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि इसने तो मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। अब अकबर ने क्या किया, अब अकबर ने क्या दिया, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन्हें जेल में डाल दिया जाए। तो तुलसीदास जी 40 दिन तक अकबर की जेल में रहे थे, लेकिन 40 दिनों तक उन्होंने क्या किया, हर एक दिन वो हनुमान चालीसा की एक पंक्ति लिखते थे। और जो चमत्कार हुआ वो हुआ 40वें दिन जाकर। 40वें दिन क्या हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि जो 40th डे था तब वानरों की सेना ने दरबार और शहर पे क्या कर दिया, हमला कर दिया। अब सभी लोग अकबर के दरबार में आए हैं कि ऐसे ऐसे पूरा हड़कंप मचा हुआ है, वानरों ने जगह जगह हमला किया हुआ है। तो लोग जो होते हैं दरबार में आए होते हैं कि वो बोलते हैं अकबर के सामने कि ये सब कुछ तुलसीदास जी की प्रार्थनाओं की वजह से हो रहा है, क्यों नहीं कि अकबर जी को मतलब क्या करना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अब अकबर भी सुनते हैं कि लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा मतलब माफ़ी मांगने की बात करते हैं। तो अकबर क्या करता है कि तुलसीदास जी के पास जाता है और उनसे फिर एंड में माफ़ी मांगता है। जैसे वो तुलसीदास जी से क्या करता है, माफ़ी मांगता है, तो जो सारे बानरों ने परिसर में हमला किया हुआ था वो वहाँ से चले जाते हैं। तो तब से लेकर अब तक लोग जो है इस चालीसा की शक्तियों में विश्वास कर। तो हमने देखा कि 40वें दिन किस तरह से चमत्कार हुआ। तो जो हनुमान चालीसा है ये एक बहुत पावरफुल टूल है, मतलब एक बहुत पावरफुल हमारे पास ब्रह्मास्त्र है जिसकी हेल्प के साथ हम अपनी हर विश को पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए स्ट्रांगली हमें इसके साथ क्या होता है, जुड़ना पड़ता है। ये नहीं कि थॉट आया और हनुमान चालीसा करना शुरू कर दिया, अब मैं हर टाइम ये थॉट दिमाग में रखा है, मैं तो रोज चालीसा पढ़ता हूँ और मेरी विश तो पूरी होनी है, ऐसा नहीं होता। मैंने बोला मतलब बहुत डेडिकेटली उसके साथ जुड़ना पड़ता है, एक एक लाइन को मतलब फील करना होता है, तब जाके ऐसे रिजल्ट मिलते हैं जो कि एक्चुअली हुआ है, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो इसी तरह की वीडियोस आती रहेगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।